नमस्कार, आप सबका एक बार फिर से स्वागत है मेरे चैनल पे जिसका नाम है डिवाइन ब्लेसिंग्स 1111। माय नेम इज़ विधि जानी। आई एम अ प्राणिक हीलर, आई एम अ tarot card reader, also angel card reader. Also I give healing and counseling for any kind of cases. So feel free to contact me और कॉन्टेक्ट डिटेल्स दी हुई है डिस्क्रिप्शन बॉक्स पे, तो वहाँ पे जाके आप मेरी डिटेल्स वहाँ से पता कर सकते हैं। ओके, सो टुडे वी आर कमिंग अप with quick reading for remaining days of September. It is from 15 to 30th September. तो अर्लियर मैंने एक वीडियो ऑलरेडी अपलोड किया हुआ है फायर साइंस पे। आज हम लेंगे वाटर साइंस। तो वाटर साइंस का भविष्य क्या कहते हैं और उनके सितारे क्या कहते हैं वो हम देखेंगे। विच इज़ ज़ोडियाक हमारी है कैंसर, पाइसिस एंड स्कॉर्पियो। वो मैं आज कवर करने वाली हूँ ये वीडियो में। तो बी रेडी वाटर साइंस। सो हम उनका देखेंगे कि क्या प्रेडिक्शन है और कैसे दिन रहेंगे। अगर कोई मुश्किल है तो फिर उसका सॉल्यूशन क्या निकल सकता है, वो हम डिवाइन गाइडेंस भी लेंगे। ओके, पर क्विक रीडिंग रहेगी। और अर्लियर वीडियोस में भी आप मुझे देख सकते हैं कि वहाँ पे मैंने एक्सप्लेन किया हुआ है कि हाउ यू कैन रीड और यू कैन फाइंड योर एक्यूरेट रिजल्ट इन दिस रीडिंग्स। तो उस वो सब ज़ोडियाक को समझने के बाद ही आप समझ पाओगे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल वो आप समझ लो कि आपकी कौन सी ज़ोडियाक है। अर्लियर मैंने वो बोला ही है, पास्ट वीडियोस में भी क्लैरिफिकेशन मैंने डाला हुआ है जो जो ज़ोडियाक की सारी वीडियोस हैं। तो वहाँ पे आप जाके थोड़ा सा समझ लीजिए तो आपको गाइडेंस मिल जाएगा। ओके, और रेस्ट ऑफ थिंग्स मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाली हुई है, तो आप वहाँ जाके भी पता कर सकते हैं कि आपकी सन साइन है या मून साइन है। तो take it accordingly, right? So I will see you in your reading. Stay tuned. Now we will quickly start the reading for Pisces people कि क्या कहते हैं उनके सितारे for 15 to 30th September. Okay, so we will see card together. First is Five of Wands. Second is Page of Swords. Third is the Star. Okay, I think now you can अभी विजिबल है। यूनिवर्स से कार्ड्स हम देख लेते हैं कि उनकी तरफ से क्या गाइडेंस है फॉर पाइसिस पीपल फॉर 15 to 30th September 2020। ओके, फर्स्ट कार्ड इज एस ऑफ पेंटिकल्स, ब्यूटिफुल कार्ड। एंड सेकंड कार्ड इज सिक्स ऑफ वॉन्ड्स, ये भी बहुत सुंदर है। एक चीज़ मैं बताना चाहूँगी, मैं रुक नहीं पाऊँगी बताने से पहले, बिना बताए मैं रह नहीं पाऊँगी। तो आई लाइक टू शो कि सी दिस ब्यूटिफुल थिंग विच इट्स हैपन ऑन ऑलरेडी कि 5 ऑफ वॉन्ड्स है एंड 6 ऑफ वॉन्ड्स है एंड इट कम्स लाइक दोनों ये रीडिंग में आए हैं। सो इट इज़ अ ब्यूटिफुल कॉम्बिनेशन एंड बहुत सुंदर सा संजोग है ये। मैं एक्सप्लेन करूँगी कि क्यों इतना सुंदर है और क्यों अच्छा है। ओके, मैं स्टेप बाय स्टेप ये चीज़ मैं एक्सप्लेन करूँगी। अभी अगर हम करंट एनर्जी देखिए पाइसिस पीपल की कि अभी जो रिसेंट उनकी एनर्जी चल रही है वो शायद थोड़ी सी चिड़चिड़ी चल रही है या फिर थोड़े एरोगेंट हो चुके हैं। आई मीन टू से छोटी छोटी बात पे गुस्सा आ जाना या फिर अनोइंग चीज़ें हो जाना उनके साथ और वो अनॉयड हो जाना, किसी चीज़ पे अपने आप पे गुस्सा करना या फिर पेशेंसली चीज़ों को हैंडल ना करना। आई वॉन्ट टू से somehow they are losing their patience and maybe they are waiting so long कि सडन चीज़ें पे वो वर्क कर रहे हैं एंड दे आर वेटिंग एंड मे बी इट इज़ नॉट हैपनिंग। वो स्पीड पे काम नहीं हो रहा है काम, पर वो स्पीड पे काम नहीं हो रहा है जो स्पीड उनको चाहिए। तो शायद ऐसा है कि वो उस चीज़ से लेके इरिटेट हो रहे हैं या फिर एरोगेंट हो रहे हैं, ऐसा भी हो सकता है। पर मोस्टली मुझे ऐसा लग रहा है कि उनकी एरोगेंस या अनोइंग थिंग होने का कारण ये भी हो सकता है कि फैमिली में कुछ अनबन होना या फिर डिसएग्रीमेंट्स होना या फिर लव लाइफ में इतनी कुछ प्रेशर बनना या फिर
ओपिनियन मिल नहीं पा रहे हैं शायद आपके लव पार्टनर से, कुछ चीज़ है जो आपको अनॉयड कर रही है, या फिर कुछ टेंशन आ रही है, या फिर टेंशन तो नहीं कहूँगी बट इट्स लाइक कि आप थोड़े से रूखे स्वभाव के हो गए हो, दैट इज़ द करेक्ट थिंग, रूखे रूखे हो रहे हो. सो आई वुड लाइक टू से डोंट बी लाइक दैट, क्योंकि सून यू आर गोइंग टू बी इन योर पावर. तो ऐसा हो सकता है कि ये जो अभी वीक चल रहा है 15th, मैं बोलूँगी 15, 16, 17 में मे भी शायद आप थोड़ा सा और ज़्यादा अग्रेसिव या फिर और ज़्यादा एरोगेंट हो सकते हो, या फिर चीज़ें आपके मुताबिक नहीं हो रही है. सो मे बी यू आर बीइंग फ्रस्ट्रेटेड इन दिस टाइम. पर वेरी सून चीज़ें चेंज होने वाली है इन अच्छी तरीके से, क्योंकि आप जो साइलेंट वर्क कर रहे थे, या फिर आप पेशेंसली जिस चीज़ की इतने टाइम से राह देख रहे थे ना, वो चीज़ एक स्टेप आगे बढ़ेगी. इट्स लाइक थोड़ी स्पीड बढ़ेगी, आप थोड़े से और फॉर्म में आ जाओगे, अग्रेसिव स्टेप लोगे, ज़्यादा क्लियर रहोगे. अगर अब मैं लव लाइफ की बात करूँ तो शायद आपकी अपने पार्टनर को स्पाई कर रहे हो, उनकी एक्टिविटी देख रहे हो कि कब वो ऑन हो रहे हैं, लाइक कब वो ऑनलाइन आ रहे हैं, कभी ऑफलाइन जा रहे हैं. अगर आप लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप में हो, ये भी हो सकता है कि आपकी ठीक से बात नहीं हो रही थी, तो आप सब कट करके आप उनसे ठीक से बात करेंगे, एंड यू रियली मेक श्योर कि जो चीज़ें आपको अनॉयड हो रही थी, शायद ये एक चीज़ हो सकती है प्यार वालों के लिए कि ठीक से बात नहीं हो पा रही, या फिर आपको क्लैरिटी मिल नहीं रही है आपके रिलेशनशिप के लिए, तो आप अनॉय हो रहे हो, या फिर आप ज़्यादा गुस्से में आ रहे हो, या फिर शॉर्ट टेम्पर हो रहे हो, बिकॉज आपको कोई मतलब इमोशनल वे में डिसबैलेंस कर रहा है आपको इस तरह हर्ट करके. तो वो चीज़ आप रिमूव करोगे अपनी लाइफ में. सी दिस कार्ड, आप मेक श्योर करोगे कि सक्सेस आपको मिले. आप अपनी जो चीज़ें या फिर जो लाइफ कंट्रोल की चीज़ें हैं वो अपने हाथ में ले लोगे, एंड यू आर गोइंग टू बी लाइक दिस एनर्जी एंड 5 वॉन्ड्स कि मैं मेहनत करने के लिए रेडी हूँ. ऐसी आपकी एनर्जी है कि आप मेहनत करने के लिए रेडी हैं, आप डेडिकेशन आपका है, आपका ये चीज़ है कि मैं अगर मुझे ये चीज़ मिलनी ही है और मुझे चाहिए ही, तो मुझे इतनी मेहनत करनी है. यू आर गोइंग टू बी वेरी मच क्लियर. दैट इज़ एग्जैक्ट व्हाट आई एम ट्राइंग टू से, कि आप इतने क्लियर होने वाले हो कि आप उस दिशा में आगे बढ़ोगे, और मेहनत करके इन टर्म्स ऑफ अगर आपका करियर है तो वो आप क्लियर रहोगे कि मुझे यही परस्यू करना है, एंड यही मुझे जॉब लेनी है, और आप लड़ोगे, और ये लड़ाई में आपको सक्सेस मिली है बिकॉज उसके बाजू में ही आया है 6 ऑफ वॉन्ड्स. ये यूनिवर्स कह रहा है कि अगर आप फाइट कर रहे हो, अगर आप अपनी एनर्जी में आके जो नेगेटिव चीज़ें उसको काट रहे हो, और एरोगेंस भी एक नेगेटिव चीज़ है. सी, इट इज़ नॉट गुड. थोड़ा स्पिरिचुअल होने की भी ज़रूरत है. आई वुड लाइक टू से कि आप थोड़ा स्पिरिचुअल हो जाओ, थोड़े से अगर आप, ऐसा होता है कि समटाइम्स वी लूज़ होप्स, वी थिंग्स, सारी चीज़ें हम प्रैक्टिकली वे में ही सोचने लगते हैं, तो ये ज़रूरी नहीं है. स्पिरिचुअली होना अच्छी बात है, एंड फेथ रखना सबसे अच्छी बात होती है, क्योंकि वही चीज़ें आसान कर देती हैं. तो आई वुड सजेस्ट कि डोंट लूज़ योर होप्स. आप मेहनत करो, जो आप कर रहे हो, आप करने वाले हो, करो, बट आप अपनी एनर्जी को डिस्टर्ब मत करो. ओके, ये एक नेगेटिव चीज़ हो जाती है जब आप एरोगेंस में आ जाते हो. तो जस्ट डोंट बी एरोगेंट, so you will going to be victorious, and soon you will have Ace of Pentacles. Ace of Pentacles ये चीज़ ऐसी है ना कि आपकी लव लाइफ हो, या फाइनेंशियल लाइफ हो, या फिर करियर हो, फैमिली हो, सभी जगह सक्सेस मिलने वाली है.
ये 2 कार्ड ऐसे आ गए हैं जो आपको मतलब भगवान ने स्टैम्प ड्यूटी पे वो सिक्का मार के दे दिया है कि आपको मिलने वाला है, मिलने वाला है एंड मिलने वाला है। यू डोंट वांट टू वरी, just remain positive, don't be like this arrogant and आप disrespectful behavior मत करो किसी के साथ। फट से किसी को बोल देना या फिर किसी का दिल तोड़ देना, ऐसा भी होता है समटाइम्स कि हमारे नियर एंड डियर वंस हमसे बात करते हैं तो समटाइम्स वी आर नॉट इन फेज टू लिसन प्रॉपरली। सो डोंट बी एरोगेंट एंड डोंट से कि आई जस्ट डोंट वांट टू, यार ये बहुत पका रहे हैं या फिर इनसे क्यों बात करना है। डोंट बी इन दिस एनर्जी। आर यू गेटिंग मी? तो मैं बोलूँगी कि बी वेरी हम्बल, वी इन लविंग नेचर, आप लविंग नेचर में आ जाइए, नर्चरिंग नेचर में आ जाइए, तो आपके लिए बेनिफिशियली है। क्योंकि आप जो काम कर रहे हो उसका इफ़ेक्ट तभी होगा जब आप खुद को एरोगेंस से मुक्ति दिलाएंगे। ओके, तो ये टिप था पाइसेस के लिए कि एरोगेंट मत होना। शायद ट्रिगर होंगे इमोशंस, कोई शायद आपको ट्रिगर कर सकता है, बट सी दिस ऑल थिंग्स आर एक फेज़ है, ये फेज़ चला जाएगा। ओके, ये सर्टन एनर्जी सर्टन टाइम के लिए है। सो डोंट बी इन दैट कि ये चीज़ ऐसी ही होगी, ये होगा, वो होगा, इतना ज़्यादा मत सोचो, राइट? तो ये चीज़ का आप ध्यान रखिए, फाइट कीजिए एंड डोंट फील अशेम व्हेन यू आर फाइटिंग एंड डोंट कंपेयर योर सेल्फ। हाँ, एक चीज़ मैं बोलना चाहूँगी, अब अपने सेल्फ को किसी के साथ अगर आप कंपेयर कर रहे हो और बोल रहे हो कि इसके साथ इसको तो इतना हो गया, इसको तो इतना हो गया, नहीं, आप कंपेयर नहीं करोगे। आप अपने आप से अपने आप को कंपेयर करो। दैट इज़ द बेस्ट वे टू कंपेयर आवर सेल्फ्स। तो वही चीज़ करो कि आप पहले क्या करते थे, उससे आप बेटर हुए हो तो डेफिनेटली आगे आप उस पर वर्क करोगे। क्या वर्क करना है जिससे आप और बेटर हो सकते हो, आपको उस दिशा में सोचना है, उस दिशा में आपको आगे जाना है, तभी आपको सारी खुशी एंड सक्सेस मिल सकती है। विक्टोरियस आप होने ही वाले हो। सो डोंट वरी, ओके? ये चीज़ आप ठीक से ध्यान रखना और ठीक से समझिए कि एक बार और मैं बोल दूँ, एरोगेंस से बचिए, ठीक है? मेहनत कीजिए, कड़ी मेहनत कीजिए, जो आप में है आप करने के लिए तत्पर हैं। आपका जो अग्रेशन है काम के लिए कीजिए। अगर आप अपनी लव लाइफ में किसी को स्पाई कर रहे हो, आई रिक्वेस्ट डोंट स्पाई, क्योंकि वो चीज़ में आपको सक्सेस मिलनी है, वो रिलेशनशिप में वो इंसान आपके पास आएगा, आपको लव ऑफर भी देगा, बट यू हैव टू वेट। ओके, सो पेशेंस रखो और मेहनत करो, डाउन टू अर्थ रहो एंड अशेम फील मत करो, वर्थलेस फील मत करो। ये एक चीज़ भी मैं बोलना चाहूँगी। अपने आप को सेल्फ वर्थ अपने हाथ में रखो और ख़ुद को कुछ कम मत समझो। रेस्ट थिंग्स यूनिवर्स इज़ गोइंग टू हैंडल विद दिस 2 ब्यूटीफुल कार्ड्स। तो मैं बोलूँगी चिंता करने की ज़रूरत ही नहीं है। बस कोई चीज़ अगर आपकी इमोशंस को ट्रिगर भी कर रहे हैं ना, तो पेशेंसली उसको हैंडल करो और बोलो कि ये ठीक है, ये फेज़ है, चला जाएगा, तो ही आपको ये सब अच्छा हो जाएगा एंड थिंग्स विल change in good way. Okay, that's it for the Pisces people. We'll see you in another reading. अगर आपको ये रीडिंग अच्छी लगी है और हेल्पफुल हुई है, अगर आपको ठीक से गाइडेंस मिला है, आप अगर इसको रेजोनेट करते हो या रिलेट करते हो मेरी रीडिंग से, तो प्लीज़ हिट द लाइक बटन, सब्सक्राइब माय चैनल अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो मेरी फैमिली का हिस्सा बन जाए एंड हैव अ गाइडेंस फॉर लाइफ टाइम। Okay, and also share this video and my channel with your near and dear ones, with your family members, with your friends and relatives, etc etc, because जैसे आपको गाइडेंस मिला है और अगर आपको भी इतनी सी हेल्प मिली है तो बेशक उनको भी मिलनी चाहिए। ये मेरी एक छोटी सी गुजारिश है आपके लिए। तो प्लीज़ आप शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए एंड मेरी चैनल को सपोर्ट कीजिए। राइट, सी यू इन अनदर रीडिंग, टिल देन टेक केयर, बाय, बी हैप्पी एंड बी हेल्दी, बाय। नाउ इट्स टाइम फॉर कैंसर पीपल।
तो हम उनके लिए देख लेते हैं, कर्क राशि के लिए, कि उनके लिए क्या कहते हैं सितारे फॉर 15 टू 30 सितंबर 2020। ओके, तो उनके लिए हम कार्ड प्रेडिक्शन देख लेते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल हम उनकी एनर्जी सारी देख लेते हैं। चलो, फर्स्ट कार्ड आया है 9 ऑफ स्वॉर्ड्स रिवर्स। ओके, सेकंड कार्ड आया है चैरियट। ओके, एंड 10 ऑफ स्वॉर्ड्स। उप्स, हैवी स्टफ, डोंट वरी, अभी यूनिवर्स कार्ड बाकी है। लेट्स सी होप क्या कार्ड आता है। ओके, इज द एस ऑफ स्वॉर्ड्स। सो ओके, लेट्स स्टार्ट। कैंसर पीपल, अभी शायद आप कहीं स्टक फील कर रहे हो। ये मैं नहीं बोल रही, कार्ड्स बोल रहे हैं। या फिर आपको लग रहा है कुछ ऐसी एनर्जीज अभी चल रही है जहाँ पे आपका काम शायद नहीं हो रहा है, या फिर आप अपनी लव लाइफ में स्टक हो, या फिर आप अपने लव्ड वन को मिल नहीं पा रहे हो, या फिर आपको लग रहा है कोई मुझे समझ नहीं पा रहा है। you want to be with someone who can understand you and who can give equal love and affection। तो शायद आपको उसकी तलाश है। एंड अगर आप मैरिड हो तो शायद ऐसा है कि आपकी मैरिड लाइफ में आपका पार्टनर है, आपके हस्बैंड है या आपकी वाइफ है, आपको समझ नहीं पा रहे हैं। एंड आपका जो मैसेज है वो प्रॉपर वे में उन तक नहीं पहुंच रहा। तो समहाउ आप उनको समझा नहीं पा रहे हो, आप अपनी सिचुएशन की एग्जैक्ट कौन से इमोशन से आप जा रहे हो। और जहाँ तक मुझे लग रहा है कि रातों की नींद भी आपकी उड़ी हुई है। एंड इट्स हैवी स्टफ। कोई तो तकलीफ़ है, कोई तो ट्रबल है, कुछ बहुत ही दिल पे भार रख के आप बैठे हुए हो। तो वो उससे रिलीज़ होने की ज़रूरत है। बिकॉज़ जो आप बहुत ही वेट, कुछ भारी सा भारी इमोशंस जो आपने अंदर भीतर दबा के रखे हैं, इट्स नॉट गुड, इट्स नॉट हेल्दी। तो आई वुड लाइक टू से कि जस्ट रिलीज़ दिस काइंड ऑफ एनर्जी एंड फोकस ऑन योर वेल बीइंग। एंड एक्चुअल में है ना, अभी आपको ओवर थिंक करने की ज़रूरत नहीं है, बिकॉज़ आप ओवर थिंक में जा रहे हो। एंड ये ओवर थिंक की जो एनर्जी है ना, वो शायद कोई ट्रबल में आपको लीड कर सकती है। सो सेंसिबल होके आपको डिसीजन लेना है। प्रैक्टिकल होंगे तो फिर वापस आपको प्रॉब्लम होने वाली है, बिकॉज़ आप टेम्पररी प्रैक्टिकल हो सकते हो, परमानेंट नहीं हो सकते हो। तो जब तक आप इमोशनली स्टेबल नहीं होंगे, इमोशंस आपके बैलेंस नहीं होंगे, तब तक आप खुद को प्रैक्टिकल बना के रखने में भी आप सक्षम नहीं होंगे। बिकॉज़ वो टेम्पररी इमोशंस आ जाएंगे कि ठीक है, मुझे अभी ये नहीं करना है, मुझे ये नहीं सोचना है। देन आफ्टर सर्टन टाइम यू विल थिंक अगेन, वो चीज़ वापस होगी, तो वो डिस्टर्ब करेगी। एंड देन यू विल थिंक लाइक दैट, अच्छा ये चीज़ बार बार क्यों हो रही है, ऐसा ऐसा कुछ तो है, कुछ तो है, कुछ तो है दया, कुछ तो है। वो वाली फीलिंग हो जाएगी। तो ऐसे मैं बोलूँ ना, दया कुछ नहीं है इधर, इधर सिर्फ ओवर थिंकिंग है। तो जस्ट बी अवेयर अबाउट इट एंड बचिए ये ओवर थिंकिंग से। बिकॉज ये शायद आप अपने प्यार के लिए सोच रहे हो, या फिर फैमिली के लिए सोच रहे हो, या पैसों के लिए सोच रहे हो, या फिर अपने काम के लिए सोच रहे हो। इसकी ज़रूरत नहीं है। क्यों नहीं है मैं बताती हूँ स्टेप बाय स्टेप। अगर आप ओवर थिंक करोगे और ओवर इमोशंस पे आप जाओगे नेगेटिव वे में, सी इमोशंस अगर आप पॉजिटिव में रखोगे तो आपको बहुत ही अच्छी वाइब्स रहेगी,
अच्छा एटमॉस्फेयर भी रहेगा, लाइक आसपास के लोग भी आपसे खुश रहेंगे, आप भी खुश रहोगे, वो नेचुरल थिंग है। पर क्या होता है ना, एनर्जीज़ जो अभी की है आपकी लाइफ में कैंसर पीपल के लिए जो चल रही है वो ऐसी है कि वो सैडनेस में जानबूझ के, ऐसा होता है ना, यू आर जस्ट अट्रैक्टिंग दोज एनर्जीज, बिकॉज कोई चाहता नहीं है कि जानबूझ के वो चीज़ ले, पर ऐसी सिचुएशंस हो जाती है ताकि ऐसी ऐसी सिचुएशन में आपकी एनर्जी ऐसी हो जाती है कि आप नेगेटिव चीज़ों को अट्रैक्ट कर लेते हो। अनफॉर्चुनेटली ऐसी चीज़ें हो जाती है, तो उससे कैसे बचना चाहिए वो मैं एक आपको उपाय बता रही हूँ कि ये चीज़ से आपको अगर बाहर निकलना है, यू नीड टू बी पॉजिटिव। कोई भी सिचुएशन अगर आपको नेगेटिव लिंक में जा रही है, आफ्टर सीइंग दिस वीडियो अगर आप इतना समझ चुके हो कि शायद मैं नेगेटिव सोच सकता हूँ या सोच सकती हूँ, तो प्लीज़ बी अवेयर व्हेन एवर यू फील नेगेटिव। अगर ऐसे लग रहा है कि नेगेटिव थॉट्स आ रहे हैं या फिर नेगेटिव इमोशंस आ रहे हैं, सेल्फ मोरल डाउन जा रहा है, सेल्फ वर्थ के क्वेश्चंस आ रहे हैं, या फिर फाइनेंशियल क्राइसिस की मुझे टेंशन्स आ रही है, या फिर फैमिली में जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है उसकी मुझे बहुत ही टेंशन आ रहा है, एंड यू आर थिंकिंग कि कैसे होगा कैसे होगा कैसे होगा कैसे होगा, ये सोचने से कुछ नहीं होगा। ओके, ये आपको भी पता है, मुझे भी पता है। तो बेस्ट वे है कि वो थिंकिंग को हटा के आप ये सोचो सब हो जाएगा, सब हो जाएगा, ठीक हो जाएगा, मुझे सोचना ही नहीं है इसके बारे में। ओके, क्योंकि वो चीज़ अगर आप नहीं चेंज करोगे और नेगेटिव में रहोगे तो फिर आप प्रॉब्लम को न्योता दोगे, ट्रबल आएगी लाइफ में, ट्रबल आ सकती है अगर आपने अपने इमोशंस पे कंट्रोल नहीं किया, अपनी सिचुएशन पे कंट्रोल नहीं किया। ओके, एंड अगर ये ट्रबल आई देन बैक स्टैबिंग हो सकती है, कोई आपको धोखा दे सकता है, ऐसा इंसान धोखा दे सकता है जो जिससे आपकी कभी एक्सपेक्टेशंस ना हो। फाइनेंशियल अगर आपने कहीं इन्वेस्ट किया है तो वहीं शायद वो आपको धोखा दे सकता है, ये हो सकता है। अगर आप नेगेटिव रहें, आपने अगर ये नेगेटिव होना बंद नहीं किया तो प्रॉब्लम भी आ सकती है, एंड देन आप धोखा भी खा सकते हो। अगर आप पॉजिटिव रहें, लिसन वेरी केयरफुली नाउ, क्योंकि हम डिवाइन गाइडेंस ले रहे हैं आपके लिए। अगर आपने ये चीज़ पे कंसंट्रेट ना करके, ये मेरे तरफ से टिप है आपको कि देखो कार्ड्स निकलते हैं नेगेटिव, तो ये एक वार्निंग है कि ऐसी एनर्जीज हैं, तो आप उसको बचिए, आपको उसमें ट्रैप नहीं होना है। सडन मुझे बहुत सारे लोग से मेरी जब बातें होती है, इंटरेक्ट होती है, मेरे कितने क्लाइंट्स हैं जो मेरी रेगुलर रीडिंग्स लेते हैं, वो लोग भी मुझे वही चीज़ पूछते हैं, तो अच्छा ये तो होना ही है ना, तो ठीक है। सी, आई रियली लाइक टू से, ये कार्ड्स हम इसलिए निकालते हैं ताकि जो गंदी चीज़ होने वाली है उसको हम अच्छी चीज़ में कन्वर्ट कर सकें। बड़ा डिफरेंस है ये दो चीज़ में। ये मेरी ये कोशिश है कि अगर गंदे भी कार्ड निकले हैं ना, आपको डरने की ज़रूरत नहीं है, बिकॉज आपको क्या करना चाहिए वो आपको बता रही हूँ मैं, इसीलिए यहाँ बैठी हूँ, इसीलिए मैं गाइडेंस देती हूँ। ये मुझे ये बताने की ज़रूरत नहीं है कि आपकी लाइफ में अभी प्रॉब्लम आने वाली है, ये कोई बताने वाली बात नहीं होती है। बट हाँ, ये मैं बताऊँगी कि आपकी लाइफ में प्रॉब्लम आ सकती है। अगर आपको प्रॉब्लम नहीं चाहिए तो आप ये चीज़ करो, आप बच सकते हो, आपको ज़रा से भी खरोंच नहीं आएगी। ये होता है गाइडेंस। ओके, तो वही मैं चीज़ करने बैठी हूँ। ये नेगेटिव कार्ड्स है, इट्स ओके। ये 15 दिन की एनर्जी है, 15 दिन आपको नेगेटिव नहीं सोचना है, कोई भी चीज़ को लेके आपको नेगेटिव नहीं होना है। अगर चीज़ें नेगेटिव हो रही है, कोई व्यक्ति नेगेटिव हो रहा है, घर में हंगामे मच रहे हैं या झगड़े हो रहे हैं, आप अपने आप को शांत रखो, आप कुछ बोलो ही ना। अगर आपको समझ में नहीं आ रहा है, कीप क्वाइट। वो चीज़ अच्छी होती है क्योंकि आप कोई गंदी चीज़ क्रिएट नहीं कर रहे हो, आप नेगेटिव चीज़ क्रिएट नहीं कर रहे हो। अगर आप चुप हो, आप बस ऐसे देख रहे हो, जिसको जो बोलना है बोलने दो, आप खुद में एब्जॉर्ब मत करने दो। आप वो स्पंज मत बन जाओ कि जो पानी पे ऊपर डालो तो पानी वो पूरा एब्जॉर्ब कर लेता है ना स्पंज, तो ऐसे मत बनो। आपको कैसा बनना है, आपको ऐसा बनना है कि पानी के ऊपर भी डाले ना तो पानी भी सोखना, मतलब वो एनर्जी आपको सोखना नहीं है,
आपको अच्छी एनर्जी सोक करनी है अंदर और गंदी एनर्जी निकालनी है। यू हैव टू सरेंडर योर सेल्फ टू डिवाइन। ये मेरा गाइडेंस है, मेरी तरफ से मैं बोल रही हूँ कि अगर आप अपने आध्यात्मिक चीज़ें में आप थोड़ा सा ध्यान दोगे या फिर सेल्फ कंट्रोल करोगे, सेल्फ मेडिटेशन करोगे या थोड़ा आइसोलेट हो जाओ, तब अच्छी चीज़ें याद करो। तब जब अगर आपको लग रहा है कि मैं बहुत नेगेटिव हो रहा हूँ या बहुत ही नेगेटिव हो रही हूँ, समझ नहीं आ रहा है कहाँ जाना है, क्या करना है, बी आइसोलेट, मंत्र चैंट करो। आप अच्छी सी मेडिटेशन की बहुत सारी ऑडियोज़ भी अवेलेबल है यूट्यूब्स पे, तो आप वो भी सुन सकते हो, चैंटिंग सुन सकते हो। तो वो अच्छी एक एनर्जी में आप जाओ। ये एनर्जी में आपको रहने की ज़रूरत नहीं है, ये एनर्जी आ सकती है अगर आपने पॉजिटिविटी नहीं अडॉप्ट की अपनी लाइफ में। ओके, तो समझिए चीज़ को। अगर आपने पॉजिटिव चीज़ें अडॉप्ट की, इस चीज़ों से से निकल गए, देन गॉड इज़ हियर विथ ग्रेट सक्सेस इन योर लाइफ। ओनली पॉजिटिव थिंग्स कैन बी हैपन इन योर लाइफ। तो उसके लिए मैं बोल रही हूँ ना, यू नीड टू कट डाउन दिस नेगेटिव एनर्जी। ओके, तो ये 15 दिन अच्छे भी गुजर सकते हैं। और आप अगर कोई ट्रैप में फंसने भी वाले थे ना, कोई बैक स्टेपिंग होने भी वाली थी ना, नहीं होगी, बिकॉज आप अवेयर हो जाओगे। इमोशंस और प्रैक्टिकलिटी आप बैलेंस रखोगे, आप समझोगे चीज़ों को। जहाँ दिमाग लगाना दिमाग लगाओगे, जहाँ दिल लगाना है दिल लगाओगे, और ट्रस्ट रखो। ओके, डू गुड थिंग्स। सो ये चीज़ें थी कैंसर पीपल के लिए। सक्सेस है आपको, कोई भी चीज़ आपकी अटकी है तो आपको मिल जाएगी। अगर प्यार अटका हुआ है, आप अपने प्यार को नहीं मिल पा रहे हो, आप श्योरली मिल पाओगे। उनकी शायद मिल नहीं पाओगे तो शायद उनसे मिलने के रास्ते खुल जाएंगे। शायद कोई प्लानिंग हो जाए कि ठीक है ये दिन पे आप लोग मिल सकते हो, या फिर कुछ अच्छे न्यूज़ आपको जिसकी तलाश है अच्छी न्यूज़ की, वो न्यूज़ अगर आपको मिल सकती है। ओके, तो पॉजिटिव चीज़ें होने के पूरे चांसेस हैं, ओनली व्हेन यू आर गोइंग टू चेंज योर थॉट प्रोसेस। अगर पॉजिटिव वे में सोचोगे सब अच्छा होगा, नेगेटिव सोचोगे तो नेगेटिव तो पूरी एनर्जी ही है 15 डेज़ की, तो उससे बचिए। आप पॉजिटिव रहिए, एंड जो गॉड आपको सक्सेस दे रहे हैं उसको देखिए। यूनिवर्स की तरफ से सक्सेस है, यूनिवर्स की तरफ से आपको मैं बोल रही हूँ ना कि आपके सवालों के जवाब हैं, तो वो मिल जाएंगे आपको। भरोसा कीजिए, हैव अ फेथ, हैव अ पेशेंस। ये था कैंसर के लिए ये रीडिंग में, बस इतना ही आज। अगर आपको मेरी रीडिंग पसंद आई है दैन सब्सक्राइब माय चैनल। अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो be a part of my divine family and enjoy this kind of guidance and be protected। और मैं बोलूँगी कमेंट कीजिए अगर आपको ये मेरी रीडिंग पसंद आई है। हिट द लाइक बटन एंड सब्सक्राइब and support my channel, share my channel with your near and dear ones, with your friend, relatives, with everyone as much as you can, because ये एक नोबल कॉज है। मैं मेरी एक तमन्ना है कि जितना हो सके मैं उतना लोगों को तक मेरी आवाज़ पहुंचाऊं और उनकी हेल्प करने की कोशिश करूं। ये मेरी छोटी सी कोशिश है, अगर आप इसका एक हिस्सा बनेंगे मुझे बहुत खुशी मिलेगी। ओके, so that's it for today. We'll meet you in another reading. Till then, take care, bye, शब्बा खैर and be positive। सब अच्छा होगा, मन चंगा, सब अच्छा। ये मेरा सेइंग है। So see you in another reading. Till then, take care, bye। So now it's time for Scorpio। हम स्कॉर्पियो पीपल के लिए देख लेते हैं, वृश्चिक राशि के लिए देख लेते हैं कि क्या कहते हैं उनके सितारे फॉर 15 to 30 सितंबर 2020। So this is the divine guidance and this card is for their prediction for this 15 days. Let's see together। Okay, first card is 4 of cups।
Second card is Four of Pentacles in reverse. Third card is Hierophant. Okay. And the universe guidance है Knight of Swords. ये बेसिकली मुझे पूरा ये इमोशंस की रीडिंग लग रही है, बिकॉज वी आर स्टार्टिंग विथ फोर ऑफ कप्स एंड सी इट शोज़ लाइक कि आप किसी को बहुत मिस कर रहे हो एंड यू वांट समवन इन योर लाइफ, टिल नाउ ऑल्सो यू वांट इट. आपको पर समझ में नहीं आ रहा है शायद कि कैसे कम्युनिकेट करना चाहिए, या फिर maybe you have your own theory and your own thinking pattern. थोड़े stubborn भी हो आप, because this is the card. तो इतना यूनिवर्स आपको एक कप दे रहा है, बट यू आर नॉट सीइंग इट, यू आर नॉट एक्सेप्टिंग इट, एंड रेस्ट 3 कप्स इज ऑलरेडी इज हियर. मीन्स आप अपनी फैमिली को भी इग्नोर कर रहे हो. सॉरी, आई हैव टू से, क्योंकि मैं बोलूँगी नहीं तो फिर आपको मैं गाइड कैसे कर पाऊँगी. तो प्लीज़ पर्सनली मत लेना कोई. मेरी कोशिश है कि मैं आपको गाइड कर पाऊँ और आपकी प्रॉब्लम्स सॉल्व कर पाऊँ, राइट. इसके लिए तो मैं यहाँ पे हूँ. तो लेट्स स्टार्ट विथ दिस कि 4 ऑफ कप इधर है एंड बहुत ही आप शायद मेडिटेशंस में आप ज़्यादा प्रेफर कर रहे हो, या फिर आइसोलेट हो रहे हो. बेसिकली आई वांट टू से कट डाउन कर रहे हो, किसी से बात करना पसंद नहीं है. आपको ऐसा लगता है कि जिस मे बी आपको एक इंसान की इतनी याद आ रही है कि शायद उनसे बेटर आपको कोई समझ नहीं पा रहा था. आपको शायद वो रियलाइज़ हो रहा है एंड यू आर बीइंग रिग्रेट कि वो आपकी लाइफ में नहीं है. So maybe this is the energy which you are facing right now. But जैसे दिन बढ़ेंगे you will be finally able to get rid of this energy, from this energy, और आप फाइनली उसको forgive कर पाओगे, उससे मूव ऑन कर पाओगे. आप समझोगे सिचुएशन को कि ज़िंदगी वहीं अटकी नहीं रहती है, ज़िंदगी आगे बढ़ने का नाम है. अगर कुछ आपको फाइनेंशियल क्राइसिस हुए थे तो शायद आप उस पर ज़्यादा सोच रहे हो कि करियर वाइज में अगर बोलूँ तो आप सोच रहे हो, इमोशनल हो रहे हो कि कैसे होगा, क्यों, कब होगा. फाइनेंशियल जो भी आपके पास आपकी जो बैलेंसिंग थी वो बिगड़ी हुई है, तालमेल पूरा बिगड़ा हुआ है एंड यू आर अभी कुछ फाइनेंशियल लॉस हुए हैं करंटली, या फिर आपको पता है कि इतने इतने मुझे अभी इनको देने हैं, तो फ्यूचर में शायद आपको किसी को पैसे देने हैं एंड यू आर फीलिंग फाइनेंशियली स्टक एंड इसीलिए शायद आपको टेंशन हो रहा है एंड आप वरीनेस में हो, या फिर आप ये सब चीज़ें चल रही है जो बहुत अनोइंग है आपके लिए. इट्स नॉट हेल्दी थिंग्स. तो वही चीज़ हो रही है. तो मैं बोलूँगी कि फालतू के खर्चे मत करो. अगर आप इसको कंट्रोल कर सकते हो, मतलब अवॉइड कर सकते हो, खर्चे मत करो. कहीं भी अगर आप इन्वेस्ट करने वाले हो मत करो, बिकॉज शायद उसमें आपको लॉस होने के चांसेस पूरे के पूरे हैं. ये कार्ड्स वही शो कर रहा है कि करंटली अगर आप कहीं भी फाइनेंशियल अपना कुछ भी इन्वेस्टमेंट करने वाले हो या फिर किसी को देने भी वाले हो, तो वहाँ से पैसे आना मुश्किल ही नहीं, शायद नामुमकिन हो जाए. तो कोई पैसे लेके चला भी जा सकता है और देन मे बी यू विल फील रिग्रेट. ये एक सिनारियो है मुझे, पर ये ज़्यादातर लग रहा है कि एक लव लाइफ का मुझे ज़्यादा लग रहा है, इमोशंस का लग रहा है. लव लाइफ का तो नहीं बोलूँगी, बट एक इमोशन का लग रहा है कि पर्टिकुलर कोई अजीज़ इंसान का लॉस मुझे यहाँ पे दिख रहा है, बिकॉज वी आर ऑल्सो हैविंग अ हेरोफेंट. तो मैं वही बोलूँगी कि कोई अजीज़ इंसान आप अपनी ज़िंदगी से लॉस कर रहे हो एंड यू डोंट वांट टू लूज़ इट, बट आपकी ज़िद काम नहीं आ रही है. मे बी द अदर पर्सन इज़ नॉट रेडी टू
पैच अप विथ यू, तो आप शायद उसमें से बाहर नहीं आ रहे हो और शायद आपको आना भी नहीं है। उसकी चक्कर में आप बहुत कुछ गवा रहे हो। तो यू नीड टू रियली यू नीड टू सी अदर 3 कप्स, बिकॉज शायद वो आपके लिए बने हों। तो शायद उससे आप बैलेंस ला पाओ अपनी ज़िंदगी में। ये स्टबर्ननेस जो है ना, मैं बोलूँ ना, सीरियसली अगर हो सके तो कम कीजिए। ये मेरी एक मेरी तरफ से एक टिप है कि अगर आप अपने आप में एक स्टबर्ननेस कम कर सकते हो तो कीजिए, बिकॉज इट्स गोइंग टू हेल्प यू ओनली। ये किसी का फ़ायदा नहीं होने वाला, आपका फ़ायदा ज़रूर होगा अगर आप स्टबर्न नहीं रहे तो। ओके, एंड यू नीड टू फॉरगिव, एंड फॉरगिव से भी ज़्यादा मैं बोलूँगी ना, इट्स कार्ड फॉर द रियलाइजिंग योर ओन मिस्टेक्स। देन आप फॉरगिव करो या फॉरगिवनेस लो, इट इज़ इक्वल। मतलब ग्रजेस ना रखो, और मोस्टली वो एक जहाँ पे आपको रिग्रेट हो रहा है, जहाँ पे आपको लग रहा है कि मैंने ये गलत किया है, देन दैट पार्ट यू नीड टू फॉरगिव योरसेल्फ फर्स्ट। डू फॉरगिवनेस, एंड वो इंसान को रिलीज़ करो अपनी ज़िंदगी से। रिलीज इन टू से, आई मीन टू से, you need to forgive them and you need to ask forgiveness. Yes, it is a very important thing. आपको forgiveness मांगने की ज़रूरत है, माफ़ी मांगिए। अगर उनका वर्बली वहाँ पे जाके माफ़ी नहीं मांग सकते, ज़रूरी नहीं है कि पर्सन के सामने जाके ही माफ़ी मांगी जाए। आप अपने भगवान के सामने या फिर अपने दिल से कहीं भी बैठ के उनसे माफ़ी मांग सकते हैं। सोल टू सोल कनेक्ट होके भी आप माफ़ी मांग सकते हैं। एक बार आपके दिल से वो बोझ उतर जाएगा, यू फील वेरी रिलैक्स। एरोगेंट मत होना, वही बोल रहे हैं। आप एरोगेंट हो सकते हो, या फिर बहुत ही आपको फास्ट चेंज चाहिए अपनी लाइफ में, सब कुछ जल्दी जल्दी चाहिए, जल्दी आपको विन करना है, कुछ हासिल करना है, आपको ये एनर्जी में नहीं रहना है। ये बहुत ड्रेनिंग एनर्जी है, इमोशनल ड्रेन एनर्जी है, तो नहीं रहना चाहिए। मैं बोल रही हूँ ये फॉरगिवनेस इसीलिए आई है बिकॉज फर्स्ट यू नीड टू आस्क फॉरगिवनेस एंड यू हैव टू फॉरगिव देम, बिकॉज कहीं ना कहीं आप पेन में हो तो उनकी वजह से हो, और कहीं ना कहीं आप जा नहीं पा रहे हो तो कहीं ना कहीं वो भी कहीं पेन में है। तो सामने एक दूसरे को पेन देके पेन ही मिलने वाला है। बेटर है कि फॉरगिव करो एंड आस्क फॉरगिवनेस, एंड चीज़ों को वहीं सॉर्ट आउट कर दो, कट द कॉर्ड्स। एंड आई वुड लाइक टू से कि अगर आपको कहीं पैशन अपना यूज़ करना है, अपने काम पे करो, अपने पेंटिकल्स को गैदर करने में लगाओ। कहीं भी अड़बंग से खर्चे मत करो, कहीं भी फैंसी चीज़ों पे आप पैसे मत लगाओ। ये 15 दिन तो बिल्कुल ही मत लगाओ। ये मैं बोल रही हूँ, अगर आपको फाइनेंशियल स्टेबिलिटी चाहिए, मैं 15 तारीख से पहले ये वीडियो डाल रही हूँ, तो आप अगर कहीं ना कहीं ये चीज़ अगर देख रहे हो तो प्लीज़ 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 मत कीजिए, क्योंकि लॉस होने के पूरे चांसेस हैं। ये मेरी एक गुजारिश है, मेरी तरफ से ये गाइडेंस है। अगर आप लेते हो इसको सीरियसली दैन इट्स गुड फॉर यू, और एल्स मैं अपना काम कर रही हूँ। ओके, सो दैट्स इट फॉर दी स्कॉर्पियोज़। आप अपने काम पे फोकस कीजिए। किसी नेगेटिव इमोशंस में है तो रिलीज़ कीजिए खुद को, और दूसरे लोग को भी रिलीज़ कीजिए। हैव एज मच एज हारमोनी इन योर लाइफ, and don't stuck with your stubbornness and don't be like that. concentrate in other things also. लाइफ में बहुत कुछ और भी चीज़ें होती है, उसको कंसंट्रेट कीजिए। ये 15 दिन की जो नेगेटिव थोड़ी बहुत एनर्जीज़ हैं वो चली जाएगी। एनर्जीज़ चेंज होती रहती है, तो ऐसा कुछ नहीं है कि अभी नहीं हुआ है तो कभी नहीं होगा, सब कुछ नहीं है, ये होगा। अच्छे दिन भी आएंगे, बट ये बुरे दिन को भी आपको पॉजिटिव वे में निकालने हैं। ये चीज़ों से आपको बचना है जो मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया है, तो बी अवेयर ऑफ इट।
ओके, दैट्स इट फॉर स्कॉर्पियो पीपल। विल मीट यू इन अनदर रीडिंग। अगर अभी तक आपने मेरी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो झटपट से सब्सक्राइब कर लीजिए और बन जाए इस फैमिली, मेरी इस डिवाइन फैमिली का एक हिस्सा बन जाए। और ये भी बोलूँगी, कमेंट कीजिए कि अगर आपको ये मेरी रीडिंग रेजोनेट करती है, अगर आप रिलेट करते हो ये रीडिंग से, तो वो मुझे बताइए कि हाँ, कि मुझे ये रिलेटेड हुई है, मैं रिलेट कर पा रही हूँ या कर पा रहा हूँ। तो मुझे समझ में आएगा कि मैं सही दिशा पे जा रही हूँ और आप मेरी रीडिंग आपको मतलब यूज़फुल हो रही है, ये जान के मुझे बहुत खुशी होगी। क्योंकि बहुत मेहनत लगती है ये रीडिंग्स लाने में, ये पूरा टाइम निकालने में, शेड्यूल बनाने में। इट्स टेक अ लॉट्स ऑफ टाइम एंड एफर्ट्स। तो अगर आप थोड़ा सा अपना टाइम निकाल के इतना सा जेस्चर करेंगे, लाइक करेंगे, सब्सक्राइब करेंगे और कमेंट करेंगे, तो मुझे कहीं ना कहीं ये मेरी मेहनत सफल होती नज़र आएगी, मुझे उसका ये रिवॉर्ड मिल जाएगा। ओके, आई एम हैप्पी इन दैट। सो help me and share my videos with your near and dear ones. Share my channel with your near and dear ones, friends, relatives, with everyone as much as you can. Spread love, spread smile, and be happy. And I will see you in another reading. Till then, take care, bye, and shabba.